दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों इन खबरों को शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं इनकी हेडलाइन पर। पहली हेडलाइन है, पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं होगा कोई भी बदलाव। बैज ट्विटर से खाली हाथ नहीं जाएंगे पराग अग्रवाल। नए मालिक एलॉन मस्क को देने होंगे 346 करोड़ रुपए। पाकिस्तान के हारने से ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हुआ पागल, निकाल रहा है बात पर अपनी भड़ास। बोला भारत जल्द ही समेट लेगा अपने बोरिया बिस्तर। पीएम मोदी के पास पहुंचे जो बाइडेन, बोले चीन को तोड़ने के लिए हमारे पास है बड़ा प्लान। गर्व की बात, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल हुआ बिहार का लाल। सिवान में दौड़ी खुशी की लहर। अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेचुइटी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। NHAI ने जारी किया इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, केवल 10,000 पैसे कर सकते हैं निवेश, शुरू मिलेगा FD से अधिक ब्याज। हर महीने बचा लें सिर्फ 500 रुपये, 11 साल बाद मिलेंगे उम्मीद से ज़्यादा पैसे, जाने कैलकुलेशन। वोट बैंक जरूरी है, केजरीवाल सरकार ने जनता को 101 करोड़, वक्फ बोर्ड को बांटे RTI में खुलासा। हरियाणा एक्शन में खट्टर सरकार, ड्रग तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तो दोस्तों ये सी हमारी आज की बड़ी खबरें। तो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। पहली खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं होगा कोई बदलाव। जी हां दोस्तों, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली संबंधी नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। शुक्रवार को पंजाब भवन में CPF कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान बैस ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा आशंकाएं जताई जा रही है कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करते समय DA और ग्रेचुइटी में कटौती कर दी जाएगी। ये आशंका गलत है। राज्य सरकार स्कीम्स को हूबहू उसी तरह लागू करेगी जिस तरह जैसे ये 1 जनवरी 2004 से पहले थी। उन्होंने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को भरोसा दिलाया कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते समय उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने सूबे के सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वह कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों के सचेत रहें। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए 29 अक्टूबर को होने वाली शिमला पोल खुल रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर है, ट्विटर से खाली हाथ नहीं जाएंगे पराग अग्रवाल। नए मालिक एलॉन मस्क को देने होंगे 346 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क के हाथों में चली गई है। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। नए मालिक के आते ही कंपनी में कई बड़े बदलाव किए गए जो आज चर्चाओं में हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला है कि ट्विटर के भारतीय मूल के CEO पराग अग्रवाल को हटाना। मस्क ने अग्रवाल को हटाने के बाद ट्वीट किया, पंछी आज़ाद हुआ। मस्क की ट्विटर खरीद पूरी होने के साथ ही पराग अग्रवाल को निकाल दिया गया। हालांकि ये भी पता चला कि पराग अग्रवाल ट्विटर से खाली हाथ नहीं जाएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पराग अग्रवाल को करीब 42 मिलियन डॉलर यानी करीब 346 करोड़ रुपए कंपनी की तरफ से मिलेंगे। पराग अग्रवाल को इतनी बड़ी रकम क्यों मिलेगी, इसका कारण भी जान लीजिए। दरअसल जब कोई शख्स किसी बड़ी कंपनी का CEO बनता है तो उसे सैलरी के अलावा कंपनी के कुछ शेयर भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी कारण से कंपनी उस शख्स को निकालती है, जैसे मस्क ने अग्रवाल को निकाला था, तो उनके सभी शेयर होल्डिंग का भुगतान भी कंपनी को करना पड़ेगा। पाकिस्तान के हारने से ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हुआ पागल, निकाल रहा है भारत पर अपनी भड़ास। बोला भारत जल्द ही समेट लेगा अपना बोरिया बिस्तर। दोस्तों 23 अक्टूबर को दिन पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जहां जिम्बाब्वे की टीम ने 8 विकेट खोकर 130 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के सामने रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी पाकिस्तान की टीम इस छोटे से स्कोर को भी पार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि पाकिस्तान की हार के बाद उनके फैन और कई सारे खिलाड़ियों का दिल भी टूट गया। अपनी टीम को बुरी तरह से हारता देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दिल से टीम इंडिया को खोल लेकर भी भड़ास निकल रही है। जिम्बाब्वे से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी टीम के पूर्व गेंदबाज ने टीम इंडिया को लेकर काफ़ी कुछ कहा। पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि इस हफ्ते पाकिस्तान अपने देश लौट रहा है, अगले हफ्ते भारत भी अपने बैग पैक कर लेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी टीम का चयन किया उससे देखकर लग रहा है कि वह पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर टीम इंडिया भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी और टीम इंडिया का सफ़र भी फाइनल तक नहीं पहुंचेगा। अगली बड़ी खबरें, पीएम मोदी के पास पहुंचे जो बाइडेन, बोले चीन को तोड़ने के लिए मेरे पास है बड़ा प्लान। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को मजबूत बनाने के लिए ऐलान किया है। अमेरिका ये कदम चीन के खिलाफ है जो लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक आंखें दिखा रहा है। चीन के खिलाफ कमर कसते हुए अमेरिका ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने का ऐलान किया ताकि नई दिल्ली चीनी सेना की आक्रामकता को करारा जवाब दे सके। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब शी जिनपिंग चीन की गद्दी पर तीसरी बार बैठने जा रहे हैं और अमेरिका ने चीन को सबसे गंभीर चुनौती करार दिया है। इस अमेरिकी फैसले से चीन में खलबली मच गई है। वैसे ही चीन की आंखों में अमेरिका खटकता रहता है। गर्व की बात, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल हुआ बिहार का लाल, सिवान में दौड़ी खुशी की लहर। दोस्तों, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर जहां एक तरफ ऋषि सुनक ने देश का नाम रोशन कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के लाल ने ब्रिटेन में कमाल कर दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में सिवान के प्रज्वल प्रोडे शामिल हो गए हैं। वहीं इसके बाद से जिले में खुशी की लहर दौड़ रही है। दरअसल प्रज्वल पांडे महज 16 साल की उम्र में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ऐसे पहले वह 2019 में यूके यूथ पार्लियामेंट के निवार्य सदस्य चुने गए थे। युवा संसद सदस्य के तौर पर प्रज्वल ने ब्रिटेन की संसद में पहली बार भाषण दिया। इसके बाद वहां के लोग भी उनके फैन हो गए। अगस्त 2022 में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के लिए जब चुनाव में उतरे तो प्रज्वल को उनकी पार्टी की ओर से मुख्य अभियान टीम में शामिल किया गया। इसके बाद अब उन्हें ऋषि सुनक की कोर टीम में जगह मिल गई है। अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेचुइटी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की ग्रेचुइटी पेंशन खत्म करने का फैसला किया है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सरकार ने 26 अक्टूबर को CCS नियम 2021 के रूल 8 को आधार मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद लाखों कर्मचारियों की सांसें अटक गई है, क्योंकि सरकारी नौकरी में कर्मचारियों का एक हिस्सा ऐसा है कि जो फ्री की सैलरी लेते हैं, लेकिन अब ऐसे सभी कर्मचारियों को काम करके दिखाना होगा, क्योंकि अब हर माह कर्मचारियों की कामकाज की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। NHAI ने जारी किए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, केवल 10,000 रुपये से कर सकते हैं निवेश शुरू, मिलेगा FD से अधिक ब्याज। NHAI की ओर से हाल ही में जारी किए गए 1430 करोड़ रुपए की इन्वर्ट को खुदरा निवेशकों से मिले दमदार रिस्पांस के बाद केंद्र सरकार की ओर से फंड जुटाने के लिए एक बार फिर से NHAI ने इन्वेट बॉन्ड को जारी किया है। इस बॉन्ड में रिटेल निवेशकों के लिए 25% हिस्से को रिजर्व रखा गया है। NHAI ने कहा है कि इस इन्वेट को भी निवेशकों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन्वेट म्यूचुअल फंड की तरह ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक होता है। इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जारी किया जाता है और हर महीने बचा ले सिर्फ 500 रुपये, 11 साल बाद मिलेंगे उम्मीद से ज़्यादा पैसे। जाने कैलकुलेशन। सपनों को पूरा करने के लिए आपको मोटी रकम की ज़रूरत होती है। परेशानी तब होती है जब एक साथ इतनी मोटी रकम का प्रबंध नहीं हो पाता, इसलिए भविष्य में किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह तैयारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के रूप में भी हो सकती है। SIP में आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके आसानी से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये निवेश करेंगे तो
भी आप मोटी रकम के मालिक बन जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। अगर आप 11 साल के लिए हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP कैलकुलेटर में सिर्फ 500 रुपये जमा करते हैं तो आपके पास 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। 11 साल यानी 132 महीने में आपका कुल निवेश 66,000 रुपये होगा। अगर आपको 11 साल की अवधि में 30% सालाना रिटर्न मिलता है तो आपको कुल 4,47,206 रुपये का रिटर्न मिलेगा, यानी 11 साल बाद आपके पास कुल 5,13,208 रुपये हो जाएंगे। वोट बैंक जरूरी है। केजरीवाल सरकार ने जनता के 101 करोड़ वक्फ बोर्ड को बांटे, RTI में खुलासा। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इन दिनों भारतीय करेंसी पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरें छापने की मांग करके सुर्खियों में है। इसी बीच उसकी पोल खुलती एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल एक RTI में खुलासा हुआ है कि CM केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को तकरीबन 101 करोड़ रुपये दे हैं। केजरीवाल ने अपने 7 साल के कार्यकाल में जनता के 101 करोड़ रुपए की जो रकम दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है उसमें से 62 करोड़ रुपए बीते एक साल में दिए गए हैं। वहीं वर्ष 2019-20 में 22 करोड़ 72.50 लाख प्रदान किए गए हैं। इसके पहले 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख 69,000 रुपये दिए गए। RTI में मिले जवाब के मुताबिक वर्ष 2015-16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके बाद यही राशि प्रति वर्ष बढ़ती चलेगी। वर्ष 2016-17 में 1.37 करोड़ रुपए और 2017-18 में 5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। हालांकि 2020-21 में दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को कोई पैसा नहीं दिया। ये वही साल था जब देश में कोरोना कहर बरपा रहा था। एक्शन में खट्टर सरकार, ड्रग तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बलडोजर। आज की लास्ट खबर है। नशीले पदार्थ के कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस ने सिरसा जिले में ड्रग तस्कर के कथित अवैध घर को शुक्रवार को ढहा दिया। हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता में ये बताया गया कि सिरसा के गंगा गांव निवासी निर्मल सिंह के अवैध निर्माण पर पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर जला दिया है। प्रवक्ता ने एक बयान में बताया निर्मल ने करीब 200 गज पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया था, जिससे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त कर दिया गया और निर्मल फिलहाल सिरसा जेल में बंद हैं। उसके विरुद्ध सदर डबवाली थाने में मादक पदार्थ संबंधी NDPS कानून के तहत 3 मामले दर्ज हैं, जबकि एक मामला आबकारी कानून की तहत दर्ज है। उसके अलावा उसके खिलाफ पंजाब के गिद्रबाहा थाने में भी NDPS के तहत मामला दर्ज है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें। दोस्तों आपको अगर हमारी खबरें अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले दिन की और नई बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल।